माँ बदौलत रहमत रोहिला। इब्न आदम, दो हाथ, दो टांगें, एक सर, एक नाक, दो आंखें और दो कान। सर पर सफ़ेद बाल, भवें घनी और सियाह। कान और नाक पर सियाह बाल। नाक के दोनों नथनों के अंदर बालों का एक घना जंगल, जहाँ जंगली हयात बखूबी परवरिश पा सकती हैं। बजुज़ आँखों के दीदों के जिस्म के हर हिस्से पर बाल, बल्कि बाल ही बाल। शायद मौसूफ पिछले जन्मों में गोरीला रहे होंगे, सो बाक़ियात अब तलक जिस्म जान से पेवस्ता हैं। रोहीलों के कबीले से अपना ताल्लुक़ बताते हैं, पर अल्लामा इकबाल की बांगे दरा के ग़ुलाम कादिर रोहिला से मुख्तलिफ वाक़े हुए हैं। अजदाद साहिब तीरो तुफंग और जंगजू, मौसूफ साहिब कलम और मुबल्लिग़ अमन। लेकिन लोग कहते हैं कि मौसूफ जब हत्ते से उखड़ जाएं तो बांगे दरा के ग़ुलाम कादिर रोहिला बनने में ताख़ीर से काम नहीं लेते। वालिदैन और असातिज़ा ने दो लफ्ज़ लिखना पढ़ना क्या सिखा दिए कि मौसूफ ख़ुद को बुकरात समझ बैठे। बेमहल बेमौका अपनी बुकरातियत झाड़ने से बाज नहीं आते। हत्ता के घर के दरवाजे पर आने वाले सब्ज़ी फ़रोश और शीर फ़रोश से भी अपनी बुकरातियत का लोहा मनवा कर ही दम लेते हैं। अब तो सूरत हाल कुछ यूं है कि अजीज़ और रिश्तेदार घर के बड़े गेट ही से मौसूफ की मौजूदगी का पेशगी पता कर लेते हैं और बाहर ही बाहर अपने घर की राह लेते हैं, और दिल ही दिल में इंशा जी के ये अशार तसर्रुफ़ के साथ दोहराते जाते हैं। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस दर पे जी को लगाना क्या। बुकरात को मुझसे क्या मतलब, मेरा इस नगर में ठिकाना क्या। इस जहन के दुरीदा दामन में झांको तो सही, सोचो तो सही। जिस जहन में 100 छेद हुए, उस जहन का अब पाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस दर पे जी को लगाना क्या।